इंतजार जो सब्र किया था हमने बेइंतहा यहाँ पर सब्र किया था, वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। हम लौट चलेंगे क्रिकेट की इस खूबसूरत रंगीन दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया काफी रंगीन है, ये नशीली दुनिया है और नशीली दुनिया में फिर एक बार हम लौट चलेंगे। 5 ओवर का मुकाबला यानी कि नॉकआउट के आज ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। इस बात पर गौर करें, अंपायर का फैसला अंतिम होगा। इस बात पर गौर करें, किसी भी खिलाड़ी को अंपायर से बहस करने का कोई इस प्रतियोगिता में हक दिया नहीं गया है। इस बात पर गौर करना है। गेंद कभी भी खराब होती है, कभी भी गेंद ब्रेक होती है, फूटती है, खराब होती है या फिर बाहर जाती है, गुम जाती है, तो आपको नई गेंद दी जाएगी। इस बात पर गौर करें। मंगेश वैती म्यानफा माहौल गांव उनका साथी बांग है, बहुत ही घाटकोपर से बिलोंग कर रहे बल्लेबाज आकाश जहांगीर एक बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर। 5 ओवर का मुकाबला, गेंदबाजी में तैनात एससीसी टीम की ओर से गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज भावेश पवार। खून वाकिफ नहीं इस खिलाड़ी से, इस खिलाड़ी को पहचान की जरूरत नहीं है। गौर से भिवंडी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, इस खिलाड़ी ने पिछले 3-4 साल में जो क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा है, कहर मचा है, वो काबिल तारीफ रहा है। सभी को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि बड़ी मेहरबानी कीजिए, यहाँ से हटिए और यहाँ पर शोर शराबा ना करें ताकि हमें कमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। गुजारिश करना चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। ठीक बचे 6:35 और 35 के बाद एक घड़ी आगे निकलती हुई 40 पर पहुंचती हुई, लेकिन दर्शकों की तादाद इस मैदान के ऊपर बहुत ही ज्यादा, 5000 से भी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे सीधा स्टेडियम से। जैसे जैसे रात ढलेगी, जैसे जैसे रात खूबसूरत बनेगी, वैसे दर्शकों की तादाद इस मैदान के ऊपर काफी होगी, चींटी को भी घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चलेंगे दोस्तों, फिर एक बार रुक करेंगे मैदान के ऊपर। अरेबिक जोड़ी मैदान पर इनिशियल प्लेयर ऑन द फील्ड, मैच विल बी अ 5th ओवर, ऑल द बेस्ट। भावेश पवार गेंदबाजी में, सेकंड पर बल्लेबाज तैयार, बिल्कुल तैयार है आकाश जहांगीर। मैन फ्रॉम घाटकोपर मंगेश वैदी, इसी खिलाड़ी को भी पहचान की जरूरत नहीं है, क्या संगम पे मेले गांव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वही खिलाड़ी यहाँ पर माहौलगंज से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी 9 सेकंड पर। ऑल सेट, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, एसएससी ऑन द टॉस इलेक्टेड फील्ड फास्ट एंड बल्लेबाज के लिए मौका दिया। प्लेस कॉल फॉर अंपायर, गेट रेडी, यस गेट रेडी। चलेंगे मैदान की तरफ, 5 ओवर का मुकाबला, अब आएगा खेल का असली मजा, मजा आएगा मुकाबले में। 5 ओवर का मुकाबला होगा और जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता के बार पहली गेंद। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार खेलने की प्रयास किया था, पॉइंट के ऊपर पाए गए खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को विकी ने वहां पर कैच कर लपक लिया, बल्लेबाज के पार का बड़ा विकेट मैदान से बाहर, इज गॉन ऑन प्लैटिनम डक। इस प्रकार इस शॉट को खेलना चाहते थे, तमन्ना थी पॉइंट के ऊपर से, लेकिन विकी वहां पर बिल्कुल तैयार थे। आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा और पहला विकेट मैदान से बाहर। महमूद चौधरी इनके ओर से 1 छक्के के लिए 1000 रुपया और 3 छक्के के लिए लगातार 5000 रुपया। महमूद जी आपके हम बिल्कुल घोषणा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें रिदम मिले थे कमेंट्री में, उसके बाद आपकी भी हम घोषणा करेंगे। मुकाबले में माहौल बनना चाहिए, यहाँ पर दर्शकों से काफी खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, कई दर्शक यूट्यूब के जरिए टेस्ट.इन के माध्यम से इस प्रतियोगिता का एंजॉय कर रहे हैं। सभी का मैं मचिंद्र भट्ट रायगढ़ रंजन गांव से सभी का स्वागत करता हूं। ये प्रतियोगिता दोस्तों कौसा से यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम से खेली जा रही है। आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन, क्रिकेट का कारवा पिछले 8 दिन में लगातार बरकरार रहा और आज 90वें दिन में भी क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए शशिकांत कदम, क्रिकेट का एक और बड़ा नाम, दादर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, स्वागत है सभी का। पूरी स्टारकास्ट इस मैदान पर हम देख पा रहे, पिछले कई दिनों से इस मैदान के ऊपर पूरे भारत देश के कोने कोने से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे कमेंटर से कि अनाउंसमेंट करें बख्शिशों की, ताकि हमें कमेंट्री पर ध्यान बटोर सके। मैं गुजारिश करूँगा यूसुफ से, यूसुफ हमारे साथ बिल्कुल बैठ जाए कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि कौसा है, कौसा में बारिश होती है कि पैसों की, क्योंकि यहाँ पर दिलदार लोगों की कमी नहीं है और क्रिकेट के चाहने वालों की कमी नहीं है। सभी का स्वागत। चलेंगे मैदान पर, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया। अंपायर उनको ध्यान देना है, समय बर्बाद न करे, समय के साथ मुकाबले को आगाज रखना है आपको। नए बल्लेबाज मैदान पर शशिकांत, सेकंड पर मंगेश वैती, 9 सेकंड पर पहले गेंद पर विकेट चटका। भावेश की शानदार गेंदबाजी
और कोई मौका नहीं। विकी ने शानदार कैच लिया आपका पॉइंट के ऊपर और पहले गेंद पर पहली सफलता। लेफ्ट ओवर द विकेट, क्विक डिलीवरी, बल्लेबाज कट करना चाहते इस गेंद को, समय बिल्कुल नहीं दिया यहाँ पर। गति कितनी थी गेंद में, सटीक लाइन को बरकरार किया। ये देखिए अक्षर रिप्ले किस प्रकार रहा, बिल्कुल गुड लाइन से गेंद को निचले हिस्से में रखा। और ये देखिए साई सेलार ने कहा कि क्या छोड़ा। ये साई सेलार है दोस्तों, इनके नाम से टीम जानी जाती है, जिनके पिताजी के नाम से ये टीम जानी जाती है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी भावेश पवार की है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। ओ स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा दिस इज अ टोटली आउटसाइड लेग स्टंप डिलीवरी। अंपायर ने लेग बाज का इशारा दिखाया, एक रन जरूर पूरा किया। भावेश की गेंदबाजी काफी शानदार होती है, काबिल तारीफ गेंदबाज करते हुए हमेशा P1 में गेंदबाज करना जानते हैं। लेकिन भावेश की एक खूबियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने भिवंडी के मैदान के ऊपर 3 मिनट के अंदर ओवर फेंका था, ये भी इनका रिकॉर्ड रहा है यहाँ पर। यानी बहुत ही जल्दी गेंद फटाफट फेंकते हैं, इसीलिए माहिर मानते हैं। बल्लेबाज को सोचने का कभी मौका नहीं देते गेंदबाज, और यही इसके भावेश की पहचान है। भावेश पवार प्राउड ऑफ भिवंडी कहा जाता है इस खिलाड़ी को। पिछले 3-4 साल की क्रिकेट के यदि दास्तानों को हम देखेंगे ना, तो इतिहास के पन्ने के ऊपर कई इतिहास लिख चुका है ये खिलाड़ी। और भावेश पवार का बोलबाला काफी चलता है क्रिकेट की दुनिया में। 22 के दौर पर 1 रन मिला, लेकिन टीम इज नॉट ऑफ द मार्क एट, अभी भी टीम ऑफ द मार्क नहीं। यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से शानदार गेंदबाजी, टीम का रुका हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद यहाँ पर, इस बार कोई मौका नहीं था खिलाड़ी के पास गेंद को फील्ड करने के लिए। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग रीजन को चीरती हुए, 1-2 का 4, सीधा 4 रन। दोस्ती और 3 गेंदे नॉन स्ट्राइक पर तड़प रहे थे, मछली की तड़प, जिस तरह से पानी से मछली तड़पती है उसी अंदाज में जैसी गेंद उनके यहाँ पर पल्ले आई, उन्होंने बिल्कुल अंदाज लिया था। पिछले 3 गेंद को ध्यान से देख रहे थे, कहां से गेंद टेक ऑफ हो रही है, पूरी तरह से जायजा किया था उन्होंने। और इस बार पहले गेंद पर चौका लगाकर टीम को ऑफ द मार्क लाया, और जो दबाव था भावेश पवार ने बरकरार किया था, उस दबाव को हटाया इस गेंद के, और 4 रन मिले। टीम का स्कोर 5 के ऊपर, और मंगेश वैतीर 4 के साथ अपनी पारी की धुआंधार शुरुआत करते हुए आपकी बार। ये भावेश की पहचान रही है, यदि एक आध बार भावेश को कोई बल्लेबाज चौका छक्का लगाए तो दुगनी तरह से यहाँ पर वापसी की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी यहाँ पर खुन्नस भी उतनी दिखाते हैं, और गेंदबाजी में काबिलियत भी, हुनर दिखाते हैं मैदान के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। 5 गेंदें फेंकी अंतिम गेंद इस ओवर की। ओ बैकवर्ड पर जाकर कट कर दिया। मंगेश वैद्य ने देखा कि गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही है, खतरनाक हो सकती है, और वहां पर बैकअप दिया गेंद को। केजू मुंडे मैन फ्रॉम अगासन, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा। P1 में इतनी अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाज करना आसान नहीं था गेंदबाज के लिए, जबकि 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर थे। उसी अंदाज में एक चौका जरूर लगा, लेकिन एक सफलता भी अर्जित की, और टीम का स्कोर 5 यहां पर एक लेगबाज के तौर पर 6 रन बनेंगे यहां पर, और 5 बल्ले से मंगेश वैद्य के 5 पर टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारे नासिम भाई के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी। ये ट्रॉफी 2023 का सबसे बड़ा एडिशन हम देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर। हमारे सबके लाडले चहेते जनाब अरीफ ईरान की, इनके ओर से हर विकेट के लिए आपको दिए जाएंगे 1000 की धनराशि। और हमारे महफूज भाई ने तो लगा यहाँ पर, महमूद चौधरी भाई ने हर एक छक्के के लिए 1000 लगा था, 3 छक्के के लिए आपको दिए जाएंगे 5000। और आज मैंने सुना, मैं माफी चाहूंगा, आज भी मुझे थोड़ी देरी हुई, आज जो करता से माफी चाहूंगा। बाबा जी भी आ चुके हैं, यानी कि पैसों की बंडल यानी कि ATM की कमी नहीं होगी आज मैदान के ऊपर। ये दोस्तों मुमरा और कब्जा का मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर जितने लोग दिलदार है उतने पैसे भी उड़ाते हैं, और क्रिकेट से ज्यादा लगाव रुचि भी रखते हैं। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। लौटेंगे फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में। गेंदबाज में तैयार, नए गेंदबाज केजू मुंडे, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था, अगासन से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी, ग्रामीण से ये खिलाड़ी अब ओपन तक पहुंच चुका है। कई साल क्रिकेट के ग्रामीण के बाद ओपन क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है खिलाड़ी। स्टाकन पर बल्लेबाज होंगे मंगेश वैती। अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल निकालकर स्ट्राइक को अपने खेमे रखना महफूज समझा, और वही खिलाड़ी स्टाकन पर। मजा आगा खेल का 5 ओवर का मुकाबला। नए की शुरुआत केजू गेंदबाजी में आती हुए आपकी बार। ये देखिए कलाई के सारे गेंद को दिशा दी, यही क्लास मंगेश वैती का। दिस इज अ टेरिफिक शॉट एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड शॉट। दैट्स अ 4 रन्स।
तैयार थे पहले शॉट खेलने के लिए, अच्छी गेंद थी लेकिन क्या कॉन्फिडेंट था वहां पर, कमाल की बल्लेबाजी। ये है ब्रांडेड शॉट फ्रॉम द मंगेश वैदी, क्लास है उनका और क्लास को बरकरार रखते हुए 4 के साथ और आगे बढ़ती हुई टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 10 पर। एक और बढ़िया शॉट, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है, P2 का शानदार इस्तेमाल और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के रीजन को चेरते हुए सीधा 4 रन के लिए। दूसरा चौका मंगेश वैद्य के बल्ले से बैक टू बैक। भली बात ही जानते गेंदबाज को और उसी अंदाज में खेल करते हुए अपनी काबिलियत दिखाते मैदान के ऊपर, जबकि रनों की आवश्यकता थी। भावेश पवार ने पहले 3 गेंद में एक भी रन नहीं दिया था बल्लेबाज को, वो इस वक्त मंगेश वैद्य ने स्ट्राइक अपने हाथ में लिया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 चौके उसके बाद लगाए मंगेश वैद्य ने 2 चौके लगातार लगाए। क्या देखना है, स्वागत करेगा 3 चौके लगाकर इस खूबसूरत सरजमीन पर। आपकी बार ताकत का इस्तेमाल, हाई बैक क्लिप, वंडरफुल टाइमिंग, ट्रेमेंडस शॉट, दैट्स अ 6। के रीजन में, दूसरा चौका लॉन्ग लेग के रीजन में और तीसरा छक्का मिड विकेट के ऊपर से यहाँ पर मैदान पर चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी। दोस्त थोड़ी देर रुको, थोड़ा अनाउंसमेंट थोड़े से हमें कमेंट करने दो, उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे। हमें रिदम नहीं मिल पा रहे, 2 मिनट रुको जरा। आपकी जितनी भी अनाउंसमेंट हम करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा ध्यान देने दो मुझे कमेंट्री के ऊपर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, 2 चौके 1 छक्के के बाद टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। हवा रुक गई है लेकिन रनों का सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पर हवा थम चुकी है यहाँ पर, लेकिन रनों का सिलसिला जारी हो चुका है। कौन रोकेगा ये तूफान, बड़ी तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर। आपकी बार बल्ले का थोड़ा सा फेस नीचे रखा, यहाँ पर बैकलिप को नीचे रखा, अधूरी में से खेला शॉट, दूसरी की तमन्ना, लेकिन ये रन चुरा लिए। इसे कहते हैं हुनर मैदान के ऊपर। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे के लिए कोशिश की थी और कहा कि बनेगा रन यहाँ पर, और 2 रन पूरे करते मैदान के ऊपर। मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है, ये दृश्य मैदान पर देखा हमने, लेकिन 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। P1 P2 का शानदार इस्तेमाल करते हुए P1 में मिले थे 6 रन, लेकिन दूसरा ओवर जैसे केजू के हाथ में गया, रन बरसे मैदान के ऊपर। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का 1 डबल देखा हमने, यानी कि कुल मिलाकर रन काफी बने इस ओवर से। टीम का स्कोर 22 पर 1 और मंगेश वैद्य खेलते रहे 7 गेंदों का इस्तेमाल करते 21 पर 300 के बैटिंग स्ट्राइक को यहाँ पर मेंटेन रखते हुए कमाल की बल्लेबाजी। इस बीच अगेन ये देखिए कमाल का शॉट, व्हाट अ पावरफुल शॉट दैट वाज, फ्लाइट शॉट, लॉगर के ऊपर से खींच दिया इस गेंद को, सीधा 6 रन की मोहर लगाई। तो हमारे चौधरी साहब, इनके ओर से हर छक्के के लिए 1000 का इनाम है, ध्यान में रखना है। लगातार 3 छक्के लगाएंगे तो आपको 5000 का भी इनाम दिया जाएगा। सभी का स्वागत करें। आइवा कैच के लिए भी इनाम है हमारे फैजान शेख, इनके ओर से 500 का इनाम। दोस्तों लूटो, पैसा लूटने का वक्त आपके साथ है, क्योंकि फिजा भी साथ है, माहौल भी साथ है, अलम भी साथ है। एक गेंद के ऊपर यदि छक्का लगाएंगे तो हमारे महफूज भाई महमूद चौधरी साहब, इनका ATM खुला है, उनके ओर से 5000 का इनाम दिया जाएगा। पैसा बोलता है यहाँ पर, लेकिन क्या मैदान के ऊपर बल्लेबाजी भी हो रही है। मंगेश वैद्य कमाल के बल्लेबाज कर रहे हैं, मैदान के चारों तरफ रन लूट रहे मैदान पर। पहले ओवर में रन नहीं बने थे, उसके बाद मंगेश वैद्य ने अपने आप को संभाला, देखा और ये ओवर थोड़ा सा महंगा होता नजर आ रहा है। कमाल की बल्लेबाजी अंतिम इनिंग्स ओवर की। ओ टैप किया, लेकिन फिर एक बार
जिस तरह से चालाकी की थी उन्होंने, जैसी मैंने कहा कि अंतिम गेंद उन्होंने स्ट्राइक को अपने खेमे में रखा। पिछले ओवर में ऐसा हुआ जैसे मैंने कहा कि फाइनल फर्स्ट पावर प्ले ओवर उन्होंने स्ट्राइक को अपने खेमे में रखा। ये होती महान खिलाड़ी की विशेषता है। अक्सर महान खिलाड़ी महान खेलते हैं। खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर के समाप्त के बाद टीम का स्कोर है 28 रन। पहले ओवर में थे 6 रन। ये ओवर काफी महंगा रहा, पर इस ओवर में रन मिले हमारे स्कोर बताएंगे 23 रन बने इस ओवर से, यानी कि काफी महंगा ओवर रहा। पर गेंदें अच्छी फेंकी गई थी, गेंदें खराब नहीं थी, लेकिन शॉट को बना दिया मंगेश वैद्य ने। अगला मुकाबला खेला जाएगा। यस उम्मीद बिल्कुल वर्तक नगर और गोरसे टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि अगला मुकाबला आपके बीच में खेला जाएगा। इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आना है। जो कप्तान मौजूद नहीं रहेंगे, तीसरा मुकाबला उनका। लेकिन इससे पहले हम लौट चलेंगे ओपन टूर्नामेंट की तरफ। एनबी अवध वर्सेस कामाश्री 11 राहुल 11 रायगढ़। बड़ा मुकाबला दोस्तों, कहीं भी मत जाना। और इसके बाद वर्तक नगर और गोरसे का मुकाबला। यस, रिपोर्ट करना है आपको। थैंक यू अम्मी। बहुत सारे अनाउंसमेंट दोस्तों, यदि कमेंट्री आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो मैं दिल से आपसे माफी चाहूंगा। विकेट के लिए भी यहाँ पर अब इनाम लगा गए। अरिफ इराकी इनकी ओर से हर विकेट के लिए 1000 का इनाम। चलेंगे मैदान के ओर। भावेश पवार आते हुए, अनोखा अंदाज भावेश पवार का। वो जो पैंट को है ना थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, जो कि आजकल का स्टाइल भी माना जाता है, और भावेश की ये पहचान रही है। यहाँ पर बल्लेबाजी भी करते हैं तो थोड़ी सी पैंट को ऊपर उठाते हैं, और गेंदबाजी में भी ये उनकी एक स्टाइल रही क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन उनका जो बोलबाला रहा है ना वो काफी रहा यहाँ पर। 2 ओवर के समाप्त 29 पर 1, 2 ओवर के समाप्त का 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की टाइमिंग, व्हाट अ शॉट। डाउन द ट्रैक है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सेट ड्राइव किया पर, और गेंद सीमा पर, सीधा 4 रन। यहाँ पर जीतू चिल्ला थे लेकिन गेंद को फील नहीं कर पाए। ताकत ज्यादा थी शॉट में। और एक देखिए गेंद यहाँ पर, एक फील भी छूटी, दूसरी की तमन्ना, लेकिन क्या डेंजर एंड पर, लेकिन नहीं पर लग पाए। गेंद को 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब नीलेश जी परदेसी, राइट ओमकार, नीलेश जी मात्रे मोटा गांव की, सॉरी, आइए नीलेश जी मात्रे मोटा गांव यहाँ पर आ चुके हैं। गुजारिश करो आयोजकर्ता की ओर से आप मंच के ऊपर तशरीफ लाइए। आइए नीलेश जी मात्रे, एक बहुत ही बड़े हुनर क्रिकेटर और एक नेक दिल इंसान, बहुत ही बड़े क्रिकेटर है। स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। कुछ समय में प्रथमेश पाटिल का भी आगमन होने वाला है संदप के, उनको भी गुजारिश करना चाहेंगे आप भी मंच के ऊपर आइए। 34 पर खेल रहे बल्लेबाज, ये देखिए क्लास टाइमिंग दिखाते हुए, अलग तमन्ना थी इस बार शॉट को खेलने के लिए। गेंद पॉइंट की तरफ से निकलती हुई जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ। पिछले गेंदों की बात करेंगे तो मंगेश वैद्य ने स्ट्राइक अपने खेमे में रखा था। 7 गेंदे ओमकार, 11 गेंदे उन्होंने स्ट्राइक को खेमे में रखा था पिछले। ये उनका इतिहास रहा मैदान के ऊपर। मंगेश वैद्य पहुंचे 35 पर, और शशिकांत जो उनका मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने का। 36 पर 1, पूरे 35 रन मंगेश वैद्य के। 1 रन था लेग बाज के रूप में अतिरिक्त 7, और टीम का स्कोर है 36 रन। और चौकी के लिए 500 रुपए का महमूद चौधरी साहब के ओर से इनाम। स्वागत है आपका महमूद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी का दर्शकों का हम स्वागत करना चाहेंगे। जो दर्शक यूट्यूब से हमें जुड़ चुके हैं हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, सो प्लीज डोंट गो एनीवे, जॉइन विद अस एंड एंजॉय विद द कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2023। अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ा मस्ती भी, कितनी तेजी से पहुंचते हैं यहाँ पर। भिवंडी के हमारे एक्स पार्षद सम्मानीय असनैन फारूक जी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब, हम आपका इस प्रतियोगिता में दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मंच के ऊपर तशरीफ लाइए, आप आए बाहर आए, आपके आने से रौनक बढ़ चुकी है यहाँ पर प्रतियोगिता की, और आपने जो कष्ट लिख लिए इस प्रतियोगिता में आन और शान और शौकत के लिए हम आपका दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। संदीप गुप्ता भी आ चुके हैं यहाँ पर, सच न्यूज के रिपोर्टर, स्वागत है आपका भी। यानी कि हर खबर बनेगी, क्योंकि पिछले 8 दिन से हर खबर जो बन भी रही है। टीम का स्कोर हम बताएंगे आपको। 38 पर 1, तीसरा ओवर प्रगति पर भावेश दूसरा स्पेल पूरा करते हुए लेफ्ट ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, यही भावेश का बोलबाला रहा। पर पहले ओवर में उन्होंने P1 का ओवर किया था, 6 रन दिए थे।
एक चौका जरूर लगाता, लेकिन उसके बावजूद क्या शानदार वापसी की थी इस गेंदबाज ने। पिछले ओवर में 23 रन बने थे, उसके बाद फिर एक बार कप्तान ने फैसला किया साइन है कि यहाँ पर भावेश का इस्तेमाल करना जायज होगा। अच्छी गेंदबाजी, गेंद को फुलर लाइन में, फिंगर गोज बाउंड पर, 1 विकेट डाउन। दूसरा विकेट मैदान से बाहर, शशिकांत इज वॉकिंग बैक। दूसरा सदमा 38 पर, 2 तीसरा ओवर प्रगति पर। शशिकांत कदम यहाँ पर रणजी क्रिकेटर थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए मैदान के ऊपर। लेकिन आप उनके पारी संभालने के आई है यहाँ पर मुमरा के बहुत ही बड़े नामी खिलाड़ी इस मैदान पर पहुंच चुके हैं, इश्तियाक शेख। कल भी मुमरा का काफी शानदार प्रेशर रहा मैदान के ऊपर। ये देखिए अंपायर कुछ इशारा करते हुए, रंगी बिरंगे माहौल, रात की फिजाओं में ये हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं और रात काफी खूबसूरत बन चुके हैं दोस्तों। ये सुहानी रात, ये नशीली रात, और नशीली रात में हम बिल्कुल मजा लुटेंगे इस शानदार क्रिकेट का। यस हमें हमारे हसनैन भाई भी आज पर आ चुके हैं, पूर्व पार्षद, स्वागत है आपका भी। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 3 ओवर का समाप्त हुआ, उम्मीद थोड़ा सा हमें समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पर करनी पड़ रही है, तो थोड़ी पड़ेगी क्योंकि दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में। ऐसा लग रहा है कि ओमी इट लुक्स लाइक वी आर डूइंग कमेंट्री इंटरनेशनल लेवल बिकॉज दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड ऑन नेशनल लेवल बिकॉज सो मेनी प्लेयर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट फ्रॉम मेनी स्टेट्स एंड व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ टूर्नामेंट सीजन 2। बहुत ही बढ़िया मंजर दोस्तों, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। कहीं भी मत जाना, बने रहना क्योंकि आज की रात सबसे बड़ी रात है। 5 लाख की धनराशि कौन उठाएगा, ये ब्यूटीफुल ट्रॉफी उठाकर चैंपियन कौन बनेगा, ऐसे कई सवाल आपके सामने पिछले 8 दिन से, और उनका जवाब में आज मिलेगा। की शुरुआत गेंदबाजी में तैनात, गेंदबाजी में आते हुए शाकिब आते हुए, मैन फ्रॉम भिवंडी। एक और भिवंडी की अच्छी गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी शायद, लेकिन स्ट्राइकर में बल्लेबाज है इश्तियाक, बुमराह के बहुत ही बड़े खिलाड़ी। कल भी बात की थी हमने बुमराह के बंटी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिन्हें बुमराह क्रिकेट के लिए काफी योगदान दिया था, और वही अब इश्तियाक से बुमराह के अच्छे बल्लेबाज स्टाक एंड पर। नए ओवर की शुरुआत, इस बीच ये अगेन ये रिवर्स का शॉट, व्हाट अ क्वालिटी शॉट, बट खिलाड़ी मौजूद, लेकिन आसान सा कैच। पवन केने से उम्मीद नहीं थी यहाँ पर, पवन केने वहां पर थे। देखिए यहाँ पर कई खिलाड़ी ने हाथ रख दिए सर के ऊपर और अच्छे खिलाड़ी को दुबारा दिया, 2 रन का इजाफा होता हुआ। केतन मात्रे हमारे कॉमेडी बॉक्स के सामने खड़े हैं, उन्होंने सर पर हाथ दिया, हालांकि बीपीएल खेलकर यहाँ पर आ चुके हैं, काफी भाग दौड़ उनकी भी हो रही है यहाँ पर। ये देखिए आसान सा कैच था, पहुंचे भी थे पवन के ने, लेकिन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, अंतिम क्षण में ये कैच छूट गया। इज लुकिंग वेरी डिसअपॉइंट हैविंग ड्रॉप द कैच, बट वंस अगेन लवली डिलीवरी, यहाँ पर बिल्कुल गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी मौजूद थे लॉन्ग ऑन पर। विकी मुंबई कर थे, लेकिन यहां से 1 रन का, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यहां पर पहुंचता हुआ 41 पर 2। अच्छी ओवर रहा यहाँ पर। दूसरा ओवर 23 रन मिले, पहले ओवर में 6 रन मिले। तीसरा ओवर फेंका भावेश पवार ने, उन्होंने रन दिए 9, लेकिन चौथा ओवर का अच्छा आगाज होता हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे दोस्तों, सो मेनी प्लेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन बाउंड्री लाइन आफ्टर फिनिशिंग द पावर प्ले ओवर्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन टू फाइंड अ गैप नाउ। तो बल्लेबाज के लिए यहाँ पर बिल्कुल अग्नि परीक्षा होगी। रन बने मैदान पर, 5 ओवर का मुकाबला। एनबी अवध और कामाक्षी, 11 राहुल, 11 रायगढ़, सिगरी प्रस्थान करे टॉस के लिए। इनिंग के बाद डिसिप्लिन इस प्रतियोगिता की आत्मा है, ट्रांसपेरेंसी की बलबूते पर न्यू पर प्रतियोगिता चल रही है। इस बीच अगेन स्वैंग बहुत ही बड़ी की थी बल्ले को, लेकिन विकेट कीपर गेंद को ज्यादा कर, कितनी गति थी गेंद में यहाँ पर, लेकिन 1 रन बिल्कुल चुरा पर अपने इस इनफील्ड के अंदर रन को चुराया और टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 42 पर 2। हमारे साथ टेनिस क्रिकेट डॉट की पूरी टीम, सचिन है हमारे, मंदार है, उनकी पूरी टीम 6 कैमरे के तहत पूरी दिन रात मेहनत कर पूरा लाइव टेलीकास्ट देश विदेश में पहुंचा रहे। टेनिस क्रिकेट डॉट के सीईओ हमारे संतोष नानेकर सर, गौरव सावंत सर रहेंगे, अक्षय सर रहेंगे, जिन्होंने 16 लाख सब्सक्राइब पूरे किए। ये बड़ा, ये व्हाट अ शॉट, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, ब्यूटीफुल शॉट and out of the park. That's a huge 6.
यहाँ पर हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले, कितनी देर तक हवा में गेंद थी और टेनिस क्रिकेट का ये जलवा, और 44 पर पहुंचे। ओमकार कलाम ने देखा काजी को, यहाँ पर उन्होंने 52 रन बनाए थे, 14 गेंदों में नॉट आउट पारी खेली थी। क्या दूसरा अर्धशतक है मैदान के ऊपर, हम देखने जा रहे, तीसरा अर्धशतक क्या मंगेश वैती बना पाएंगे मैदान के ऊपर। सुहानी रात, सुहाना मौसम और ये शानदार समा। अंपायर रुकना है, आपको रुकना है। थँक्यू सो मच. तर हा फटाक्यांचा जल्लोष आपल्याला सांगून जातोय. या ठिकाणी आगमन झालंय कल्याण डोंबिवली ग्रामीणचे माजी आमदार आणि सातत्यानं शिवसेना या संघटनेसाठी कार्यतत्पर आणि शब्दाला जागणारा नेता, आपला माणूस, आपला आमदार आदरणीय सुभाषजी भोईर साहेबांचं, नासिरभाई यांचे अतिशय जवळचे मित्र नाही तर मी म्हणेल नासिरभाई यांचे बंधू म्हणजेच आमचे सुभाषजी भोईर साहेब, आणि त्यांचं शुभागमन झालंय. या आपण करूयात सुभाषजी भोईर साहेबांचं कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये मनपूर्वक हार्दिक 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 स्वागत. वेलकम बॅक. जाऊया मॅच कडे आणि पुन्हा एकदा आपण ऐकूयात मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार. आइए सुभाष भोईर साहब, आपका स्वागत है. पूर्व विधायक, इस एरिया के आन बान शान, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया लोगों की सेवा में, ऐसे सबसे बड़े दिलदार, यानी जिन्हें जिन्हें कहा जाता है हमारे सबसे लाडले विधायक. आइए सुभाष भोईर साहब, इस प्रतियोगिता में इस कौसा के सरजमीन के ऊपर हम आपका इस्तेकबाल करते हैं और तहे दिल से स्वागत भी करते हैं. अंपायरला रिक्वेस्ट आहे, या बॉल नंतर आपल्याला सामना 1 मिनिट थांबवायचं आहे आणि त्या 1 मिनिटामध्ये कमाल झाली, विकेट मिळाली मैदानाच्या आत SSCC डोंबिवलीला. आणि याच दरम्यान शुभागमन होत आहे आमदार चषकाचे प्रणेते आणि क्रिकेट सोबत नेहमीच प्रेम करणारे आणि स्वतः अतिशय चांगलं क्रिकेट साहेबांनी खेळलं आणि आपले माजी आमदार सुभाषजी भोईर यांचं आगमन होतं. कम ऑन डीजे. दरम्यान आपण पाहता मंचावरती शुभागमन झालंय आपल्या सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व आणि आमचे बंधुतुल्य मित्र, या स्पर्धेचे प्रणेते नासिर मुहिद्दीन खान बुबरे यांचे सुभाषजी भोईर साहेबांचं. साहेब आमदार असताना किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त जे काम सुभाषजी भोईर साहेबांनी केलं नेहमीच प्रार्थनीय आहे. आणि मुंब्रा म्हटलं की नेहमीच एक वेगळंच प्रेम, विशेष प्रेम सुभाषजी भोईर साहेबांचं राहिलं आहे. आणि मगाशीच नासिरभाई यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करत होतो आणि आम्ही म्हणालो की आज तुमचा मित्र येतोय, तर आमदार साहेबांना सांगायला आवडेल, नासिरभाईंनी एक लाईन आम्हाला सांगितली की मित्र नाही, माझा भाऊ येतोय. आणि म्हटलं जातं ना, दोस्ती कभी बडी नाही होती, निभाने वाला हमेशा बडा होता. आणि सुभाषजी भोईर साहेबांना देखील माहिती आहे, नासिरभाई म्हटलं की मैत्रीच्या दुनियेतील तो फरिश्ता. मग जाती धर्माच्या सगळ्या भिंती भेदून माणुसकी का असते, ज्यांनी आज कौसा गावाला शिकवलं ते व्यक्तिमत्व नासिरभाई, तर त्यांच्यासाठी सुभाषजी भोईर साहेब येणारच. आणि अगदी आज अंतिम रात्रीमध्ये त्यांची उपस्थिती लाभली आहे, ती आपल्याला प्रार्थनीय होती. थँक्स फॉर मोस्ट व्हॅल्युएबल टाइम अवर टुर्नामेंट. जाऊ आपण मॅचकडे. सामना जास्त थांबू नये, मॅच सुरू करा, कंटिन्यू. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार. चलेंगे मैदान के ऊपर, रॉयल एंट्री हमारे सुभाष भोईर साहब की. स्वागत है आपका. 45 पर खेल रहे मैदान के ऊपर और गेंदबाजी में आते हुए पवन केने. गेंदबाजी में परिवर्तन, ओवर होगा नंबर होगा 5वां. अंतिम ओवर प्रगति पर क्या मंगेश वैती 50 रन पूरे कर पाएंगे, क्योंकि 45 पर खेले. टीम का स्कोर 49 है, जिसमें कि 45 रन बनाए मंगेश वैती ने अकेले के दम पर. और ये देखिए कमाल का शॉट, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच में नहीं, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन. एक बार जोरदार डाले दोस्तों मंगेश वैती के लिए. 50 रन पूरे करो. तीसरे बल्लेबाज, 17 गेंदों में 51 बने वहां पर. व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग फ्रॉम द मंगेश वैती. ही इज ऑन द फायर.
He is walking back. Big wicket. अब तक यहाँ पर पहले गेंद के ऊपर प्रयास किया था उन्होंने बल्लेबाज करेगा। अंतिम क्षणों तक मैदान पर रहे और क्या धुआंधार पारी खेली। दिस इज द फैंटास्टिक नोक बाय मंगेश बैती। 17 गेंदों में उन्होंने 51 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट बरकरार रखा उन्होंने। क्या चौके छक्के दाए और दर्शकों का मनोरंजन भी किया। दर्शक बता रहे उनको कि थैंक्स मंगेश बैती फॉर द वंडरफुल इनिंग। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 55 पर 4 और पवन केन को मिलती हुई यहाँ पर पहली सफलता। बड़ा क्रिकेट का नाम पवन केन, म्यान फार्म भिवंडी से बिलोंग करने वाले एक और हुनर गेंदबाज और चारों रन यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में है। 55 रन यानी कि इसमें मंगेश बैती की 51 रन। क्या कमाल की पारी यहाँ पर। एक भी बल्लेबाज एक रन नहीं बना पाए। अब पहली रन बनी बल्लेबाज के बल्ले से और यहाँ पर कार्तिक दे जिन्होंने पहला रन बनाया, जो कि पूरे के पूरे रन बनाया पर मंगेश बैती ने। कल भी इस मैदान के ऊपर 36 रन बनाए थे कृष्णा सातपुत ने, बल्कि चारों बल्लेबाज ने मिलकर बनाए थे 6 रन। वो मुकाबला छोड़ना पड़ा उनको, लेकिन क्या मुकाबला रंगारंग हुआ था। आज आएगा मजा दोस्तों। आज आखिरी रात इस प्रतियोगिता की। कमाल की शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खिलाड़ी मौजूद है, पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, मोर लगे, सीधा 6 रन। अयूब शेख ने लेकिन गेंद को नहीं यहां पर रोक पाए और ये देखिए अंपायर का अलग अंदाज। ये वाइड जबरदस्त अंदाज। हैरी, थैंक यू हैरी, वेरी गुड जॉब। ओ व्हाट अ जॉब। कितनी एनर्जी बनी रखी है यहाँ पर हैरी ने, सुबह से मैदान पर है। हैरी वेल डन, वेरी गुड जॉब, कीप गोइंग जेंटलमैन। टीम का स्कोर 63। ओ बहुत ही शानदार गेंद, लौटना पड़ेगा। क्लीन बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, द बैट्समैन नो आंसर टू इट। क्लीन बॉल, वन मोर विकेट डाउन। विकेट के नुकसान के ऊपर और पारी की अंतिम गेंद इस ओवर की होगी, जो सामना करेंगे बल्लेबाज मैदान के ऊपर तैयार। अंतिम गेंद, देखना कितने रन बनेंगे। प्रहारी बल्लेबाज की तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अंतिम गेंद इस ओवर की और पहले पारी की। फाइनल ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट इनिंग। गेंद जा रही है लंगा पर, खिलाड़ी तेजी से आते हुए एक रन पूरा किया, दूसरे की चाहत रखी, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे। व्हाट रनिंग विद द विकेट, गुड कॉल, गुड कोऑर्डिनेशन, हिटिंग द बॉल, कॉल फॉर सेकंड, यस कम ऑन, लुकिंग फॉर सेकंड एंड गेट इट। व्हाट अ बीट फॉर हिम विद द विकेट। और 2 रन मिले मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर है 65 एंड टारगेट इज 66। 65 रन बने यहाँ पर। यदि एनालिसिस किस प्रकार रहा। मंगेश बैती जिन्होंने बनाया 51 रन, 18 गेंदों का इस्तेमाल किया। आकाश कुछ नहीं कर पाए, 0 पर आउट हुए। बल्लेबाज शशिकांत जो कि रणजी क्रिकेटर है, मुंबई क्रिकेट की ओर से खेलने वाले, वो भी कुछ नहीं कर पाए, 0 पर आउट हुए। इस्तियाक जो मुंब्रा के हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, 0 पर आउट हुए। रोहित बालारू ने छक्का एक लगाया, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर वो भी आउट हो चुके हैं। मैन फ्रॉम डोंबिवली और कार्तिक ने नॉट आउट, जिन्होंने 1 रन बनाया, और सिराज ने नॉट आउट, 2 रन बनाए, जो कि 1 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया। इस प्रकार का स्पेल समाप्त हुआ पहले दौर का और टीम का स्कोर है 65। जीत के लिए 66 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर। यश विष्णु, स्वागत है आपका भी। बहुत ही शानदार मंजर देखिए। बॉलिंग एनालिसिस के इस प्रकार भावेश पवार जिन्होंने 2 ओवर फेंके। पहले ओवर में दिए थे उन्होंने 6 रन, दूसरे ओवर में उन्हें दिए थे कुल मिलाकर 9 रन, कुल मिलाकर दिए उन्होंने 15 रन। और केजू मुंडे जिनका 1 ओवर रहा, दूसरा P12 का ओवर फेंका, काफी महंगा रहा, 23 रन आए थे उस ओवर से। और शाकिब ने फेंका 1 ओवर, उसने दिए 10 रन, उन्होंने प्राप्त की 1 सफलता। और पवन के ने अंतिम ओवर अच्छे से फेंका, मैं कहूंगा
एक अंतिम ओवर फेंका उन्होंने, रन दिए 16, विकेट प्राप्त की 2 और डॉर्गन भी 2 थी। इकोनॉमी उनकी थोड़ी सी खराब थी लेकिन अच्छा फिनिश था उनकी ओर से। तो दोस्तों ये था पहले सत्र का खेल। 65 रन बन चुके हैं, 66 यानी कि 66 रनों का लक्ष्यों का बीच मैदान के ऊपर। बता रहे भी सभी अतिथिगणों का, हमारे सभी लाडले दर्शकों का, जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके प्यार के खातिर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उन सभी लाडले दर्शकों का मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ रंजन से सभी का स्वागत करता हूं इस कौसा की सरजमीन के ऊपर। दोस्तों आज कहीं भी मत जाना क्योंकि आज है इस प्रतियोगिता की अंतिम रात। रात की फिजाओं में हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं, ये रात और भी खूबसूरत जवान हो चुकी है, ये रात नसीली हो चुकी है और नसीली रात में हम आपके साथ रहेंगे। बने रहना, कहीं भी मत जाना, देखते रहना हमारे सबके लाडले कौसा के आन बान शान नासिर साहब की ये सबसे बड़ी चमचमाती प्रतियोगिता। पूरे देश विदेश में इस प्रतियोगिता की चर्चा हो रही है, हर गांव, हर शहर, हर चौराहे पर बस एक ही नाम, सिर्फ कौसा गांव चैंपियन ट्रॉफी का चल रहा है। दोस्तों मैं मच्छिंद्र पाटिल यहाँ पर रुकना चाहूंगा, लेकिन आप कहीं भी मत जाना। 66 का लक्ष्य, आगे का हाल सुनाएंगे, आगे की कहानी क्या इस मैदान के ऊपर चौधरी लायंस यानी कि विक्रम की टीम जीत पाएगी या फिर एसएससी डोमिनी टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने जीत की दावेदारी पूरा कर पाएगी। आइए सुनते हैं आंखों देखा हाल हमारे बहुत ही लाडले कमेंटेटर चंदू सर के जुबानी। आइए चंदू सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर. आपण आहोत मुंब्राच्या जवळच जर पाहिलं तर कौसा गाव सध्याच्या घडीला चर्चेचा विषय आपल्याला पाहायला मिळतोय. कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी. नासिरबाईंचं खऱ्या अर्थाने हे आयोजन पाहण्यासाठी तमाम क्रिकेट रसिकांची पावलं कौसा गावाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळत आहेत. एक महत्त्वाची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळते. एसएससीसी डोंबिवली आणि त्याच्या विरोधात जर पाहिलं तर टीम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते चौधरी लायन्स. नेक्स्ट मॅच टीम कामाक्षी राहुल 11 रायगडचे कॅप्टन आणि त्यांच्या विरुद्ध फाइट करेल टीम एनबी अवध 11. दोनों टीम के कैप्टन ला रिक्वेस्ट है आपको तुरंत आना है टॉस के लिए और इस मुकाबले का जो टॉस है वो होगा हमारे आज के वीआईपी गेस्ट माजी आमदार सुभाजी भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते. तर दोन्ही कॅप्टनला लास्ट अँड ऑफिशियल कॉल आहे 2 ओव्हरच्या ब्रेकमध्ये तुम्हाला टॉससाठी यायचं आहे. एनबी अवध जे कॅप्टन उपस्थित झालेत, कामाक्षी रायगडचे देखील या आपण टॉस करूयात आणि इन्व्हाइट करतोय आजच्या दिवसातील आमचे प्रमुख पाहुणे, प्रमुख अतिथी आणि नासिर मोहिद्दीन खान बुबरे यांचे अगदी जवळचे मित्र आणि कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार सुभाजी भोईर साहेबांना त्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस. साहेबांना रिक्वेस्ट आणि नासिरबाईला आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल पुढच्या मॅचचा. तर आपण नाणेफेकीसाठी इन्व्हाइट करूयात सुभाजी भोईर साहेबांना आणि त्यांच्या सोबतीनं नाझीरबाईंना. आणि 5 षटकांचा पुढचा महत्त्वपूर्ण सामना आपल्या भेटीसाठी येतोय कामाक्षी राहुल रायगड आणि दुसऱ्या बाजूला एनबी अवध. आणि कौसा गावचे लाडके नगरसेवक सिराज डोंगरे त्यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील करू आपण वेलकम. आणि राजकीय क्षेत्रातील एक मोठं नाव आणि लेजंड नगरसेवक आहेत, सिनियर व्यक्तिमत्व, तर या आपण मंचावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. चला या आपण टॉस करूयात. आणि आपल्या सोबत आहेत आपल्या सगळ्यांचे लाडके व्यक्तिमत्व नासिरबाई आणि त्या सोबतीनं सुभाजी भोईर साहेब. एका बाजूला पुणेची टीम आहे, दुसऱ्या बाजूला पूर्ण जगामध्ये सध्या ज्या टीमच्या नावाची चर्चा आहे रायगडचा संघ आपल्या समोर आहे. आणि साहेबांच्या माहितीसाठी अंकुर एक चांगला लेदर प्लेयर देखील आहे, MPL देखील अंकुर खेळलेत. टेल्स कॉल अँड हेड इट इज म्हणजे टॉस जिंकलाय टीम कामाक्षी राहुल 11 रायगडनं, सॉरी टीम एनबी अवधनं जिंकलाय टॉस. टॉस जीता सामने आज एक बड़ी प्रतियोगिता और सामने बड़ी टीम, मानो हर दिन की स्टोरी बन चुकी है कि रायगढ़ के सामने जब भी एनबी अवध आएगी
एक कांटे भरा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या आज भी वो टक्कर होगी? जरूर। टॉस जीता, डिसीजन क्या होगा? फील्डिंग। इसके पहले आज अगर देखा जाए जो भी मुकाबले हुए दिन में हुए, आज मुकाबला फ्रंट लाइट में होने जा रहा है, रात के रोशनी में होने जा रहा है। सामने अंकुर की टीम है, फील्ड करने का फैसला आपने किया, 5 ओवर की मैच है। क्या डिसीजन होगा एज अ बॉलिंग टीम में कि कितने तक रोकना चाहिए सामने वाली टीम को, क्योंकि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके बाजू में गया है। रायगढ़ भी अच्छी टीम है, तो 5 ओवर 60-50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि आज आधे से ज़्यादा जो पब्लिक है ना, फरदीन काजी की बल्लेबाजी देखने के लिए आई है। फरदीन काजी से क्या उम्मीद है इस मुकाबले में, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में जो फरदीन खेला है उसके जैसा हार्डिच कोई नहीं है। फिलहाल तो यही लाइन मैदान के अंदर चल रही है। हाँ, फरदीन ने 2 मैच में अच्छा बैटिंग किया, ये मैच में भी अच्छा बैटिंग करनी थी हमारे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। हमारे साथ क्रिकेट दुनिया का वो कप्तान, हार हो या जीत हो, अपने प्लेयर्स को बैक करना जिससे पता है वो टीम है, कामाक्षी राहुल और उनके कप्तान है अंकुर सिंह। टॉस आपके बाजू में नहीं आया, अगर आप अंकुर टॉस जीते आपका डिसीजन क्या होता? सर हम फील्डिंग ही करते। अभी करनी है बैटिंग। डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया, लेकिन यहाँ से देखा जाए मुकाबला बेहतरीन होगा। सामने अच्छी इन्फॉर्म टीम है, बड़े बड़े टूर्नामेंट को जीत कर आई है। रायगढ़ ने भी बहुत सारी प्रतियोगिता आजकल जीती है, लेकिन ये मैच बेहतरीन होगा क्योंकि टूर्नामेंट बहुत बड़ी है। आप कौन से नज़रिए से देखते हो इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइजर आज नासिर मोहिद्दीन खान ने किया है? ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। जिस हिसाब से फ्लड लाइट है, आई थिंक मैंने ऐसी फ्लड लाइट तो इंटरनेशनल लेवल पे देखी है वानखेड़े स्टेडियम पे डीवाई पाटिल में। और आते आते हम लोग बात भी कर रहे थे कि इतना अच्छा मैचेस हो रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हम डे में खेल रहे हैं। और रही मतलब क्रिकेट की बात, तो मैंने आपको पहले ही बोला, क्रिकेट जो मतलब डे बाई डे के ऊपर रहता है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर हमारी टीम आज अच्छा खेलेगी तो हम ही लोग जीतेंगे। आज रायगढ़ के तरफ देखा जाए ना, तो पूरी जो पब्लिक आती है ना, एक बात देखती है, आज ये टीम हारे या जीते लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलेगी। और हमेशा वो रायगढ़ ना बिलीव ट्रस्ट को इतने साल से आज एक अलग मुकाम पे लेके गए। आपको ऑल द बेस्ट करेंगे अंकुर, विश यू ऑल द बेस्ट टू द गुड गेम एंड क्वालिटी क्रिकेट। और फिर एक बार चलेंगे मैदान के अंदर जहां पर मुकाबला जारी है। SSCC डोंबिवली और उनके खिलाफ टीम खेल रही है बीच मैदान के अंदर, विक्रोली चौधरी लायंस इस नाम से। और मुकाबला जैसे चालू होगा फिर एक बार जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में और सुनेंगे एक मराठी की मीठी बोली चंद्रकांत शेट्टी घाटकोपर इनकी आवाज में। धन्यवाद। आपण आहोत कौसा या ठिकाणी कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी, एक भव्य दिव्य स्पर्धा, ज्या स्पर्धेवर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नजरा लागलेल्या आहेत। भारतातील नामवंत खेळाडू दाखल झालेले आहेत। आज या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, शेवटची रात्र। चालू सामन्यासाठी पारितोषिक आहेत फैजान शेख साहेब ज्यांच्याकडून आयवा कॅच घेणाऱ्या प्रेक्षकाला 500 रुपयाचा पुरस्कार आहे। हॅट्रिक घेणाऱ्या गोलंदाजासाठी 5000 रुपये आणि विकेट हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिकसाठी प्रत्येक विकेटसाठी 1000 रुपये आणि हॅट्रिक विकेटसाठी 5000 रुपये महमूद चौधरी साहेब, चौधरी लायन्स यांच्याकडून पुरस्कार आहे। चौधरी लायन्स वर्सेस SSCC डोंबिवली। मॅचला मात्र या ठिकाणी दुसऱ्या डावाला पाहूयात, अंपायर वाईड बॉल द्यायचा पहा काय या ठिकाणी पद्धत आहे। अंपायरने वाईड दिलाय एका वेगळ्याच पद्धतीने। हे अंपायर हिरामण आहेत आणि ही त्यांची एक वेगळी शैली आहे वाईड बॉल द्यायची। पुन्हा एकदा सिराजचा या चेंडूला कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय। एक धाव तिकडे घेतली गेली, चेंडूची फेकी केली आहे SSCC डोंबिवली। एका बाजूला साई शेलार अँड कंपनी आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर चौधरी लायन्स यांच्यातील मॅच आपण पाहतोय। विजयासाठी जर पाहिलं तर धावांचं लक्ष, जर पाहिलं तर 66 धावांचं लक्ष या मॅचला जिंकण्यासाठी आहे। पहिली ओव्हर सुरू आहे। मंगेश वैतीचं अर्धशतक आपल्याला जरूर पाहायला मिळालं, परंतु आता पहिल्या ओव्हरमध्ये एका बाजूला विजय पवार आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर केतन म्हात्रे, ज्या खेळाडूच्या नावाचा दबदबा आणि डंका संपूर्ण टेनिस क्रिकेटमध्ये वाकळण गावापासून सुरू होऊन प्रवास पाहायला मिळतोय। सिराज याच्याकडून पाहूया, या बॉलला मात्र हवाई हल्ला करण्याचा प्रयत्न प्रेक्षकांमध्ये, मोठा फटका खेळला जातोय। पहा अंपायर काय सांगतात। हो, हा आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने षटकार घोषित केलाय अंपायर हिरामन।
ऐवा कॅचसाठी 1000 रुपयाचा पुरस्कार फैजान शेख यांच्याकडून आहे आणि ज्यांनी कॅच पकडले ते प्रेक्षक इकडे येतील आणि त्यांना पुरस्कार फैजान शेख साहेबांच्या माध्यमातून दिला जाईल. प्रत्येक डान्ससाठी अंपायर हिरामण यांच्यासाठी 500 रुपयाचा पुरस्कार फैजान शेख यांच्याकडून असेल प्रत्येक डान्ससाठी. सोळा धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकात मोठी आक्रमणं झाली. पहिली ओव्हर संपते 16 धावा आलेल्या आहेत. विजय पवार आणि केतन म्हात्रे जोडी मैदानाच्या आतमध्ये एक विकेट माघारी परतल्यानंतर, परंतु 66 अजूनही 4 ओव्हरमध्ये 50 रन करायचे आहेत मॅचला जिंकण्यासाठी. हजारोंची गर्दी आज मात्र कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाहण्यासाठी झाली आहे. कमबॅक होईल का गोलंदाजांचं चौधरी लायन्स कडून? त्यासाठी मुकेश दास आलेत गोलंदाजी करण्यासाठी. तर बॅटिंगसाठी आपण पाहू शकता विजय पवार, इलियास खान यांच्याकडून देखील हिरामण जे अंपायर आहेत त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचा पुरस्कार आलाय. आरिफ इराकी यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी देखील 1000 रुपयाचा पुरस्कार आहे. 500 रुपयाचा पुरस्कार आहे. यावेळेला ऑनसाइडच्या दिशेने स्ट्रोक खेळला जातोय. एक धाव तिकडे घेतली, दुसरा धावेचा प्रयत्न, चेंडूची फेकी, तिसऱ्या पंचांची मागणी पंच हिरामण यांनी केली. काय जबरदस्त नजारा आज कौसागाव मध्ये पाहायला मिळतोय. खऱ्या अर्थाने कौतुक आम्ही या ठिकाणी नासिरभाई यांचं करू, कारण एनके ग्रुपच्या माध्यमातून एक जबरदस्त स्पर्धा दुसऱ्या पर्वात कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहतोय. जबरदस्त आयोजन आणि हजारोंची गर्दी या स्पर्धेला आत्ताच झाली आहे आणि जसजशी स्पर्धा पुढे जाईल खूप मोठ्या प्रमाणावर गर्दी इकडे आपल्याला पाहायला मिळेल. 66 रनचा पाठलाग चौधरी लायन्स नॉट आउट चा 66 रनचा पाठलाग मात्र या ठिकाणी SSCC डोंबिवली टीमला चौधरी लायन्स या टीमच्या विरुद्ध करायचा आहे आणि या व्यावसायिक गटात जो जिंकेल त्याला 5 लाखाचा पुरस्कार आहे. दुसरा क्रमांक 2.5 लाखाचा दिला जाणार आहे. तर पाहूया या ठिकाणी काय होईल. आजचा दिवस जर पाहिला तर टेनिस क्रिकेट विश्वाचं लक्ष कौसा गावावर लागलंय आणि एक चांगलं मैदान, चांगली खेळपट्टी, चांगले मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आणि मोठं प्राइज 5 लाखाचं या स्पर्धेमध्ये आपण पाहणार आहोत. 18 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. एक विकेट माघारी परतली आहे. 18 रन पर एक विकेट. जवळ मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा 66 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 66 टू विन. 66 चा पाठलाग करायचा असताना गोलंदाजीसाठी आपण मुकेश दासला पाहतोय. पहिलं षटक ज्यावेळेला टाकलं होतं सिराज महागडं थोडंसं ठरलं होतं, परंतु एक विकेट आली होती पवन केनेची आणि आता जर पाहिलं तर मुकेश दास आलेत. केतन म्हात्रे आणि त्याचबरोबर विजय पवार ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळते. अंपायर हिरामण प्रभावित करतायत आपली एक वेगळीच अदाकारी या ठिकाणी पेश करून. हो यावेळेला मुकेश दास टप्पा थोडासा लेनच्या पाठीमागे, तिकडे पडल्यानंतर थोडासा वळला, पाठवलं कीपरच्या दिशेने. डॉट बॉल. 1-1 डॉट बॉल मॅच मधील संघर्ष वाढवेल, मॅच मधील मजा वाढवेल. पाहूया ही मॅच चौधरी लायन्स जिंकणार की ही मॅच जर पाहिलं तर SSCC डोंबिवली हा संघ जिंकणार. हो यावेळेला आणखीन एक अफलातून चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी जर पाहिलं तर माघारी परतावं लागेल फलंदाजाला. आली विकेट. पाहिलं तर केतन म्हात्रे आहेत एका बाजूला, शिवाजीदादा स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबाळपाडा डोंबिवली आणि दुसऱ्या बाजूला चौधरी लायन्स अर्थातच विक्रोलियन्स यांना आपण पाहतोय.
महमूद चौधरी साहेब यांचा संघ आपल्याला एका बाजूला अमोल म्हात्रे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पाहतोय, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय साई शेलार यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे मॅच मध्ये मजा येईल, कारण प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आज मात्र या ठिकाणी कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये पाहायला मिळते. एकाहून एक सरस खेळाडू, एकाहून एक सरस संघ आज मात्र इकडे दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. प्रत्येक षटकारासाठी आरिफ इराकी यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पुरस्कार देखील दिला जाणार आहे. पाहूया काय होणार. प्रत्येक बॉल महत्वपूर्ण. यावेळी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, एफर्ट्स त्या ठिकाणी दाखवले जात आहेत. जबरदस्त सूर्या नायडू, एक यंगस्टर खेळाडू त्याच्या वतीने पकडली गेली आहे. जबरदस्त कॅच. एक जबरदस्त मॅच आता रंगताना पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक 2 विकेट या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. आणि आता मात्र हॅट्रिक जर घेतली गेली तर 5000 रुपये महमूद चौधरी यांच्याकडून दिले जातील. आणि हॅट्रिकची संधी मात्र असणार आहे या ठिकाणी गोलंदाज मुकेश दास यांना. अय्यूब शेख मात्र या ठिकाणी जाताना पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगलं आयोजन, खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी नासिरभाईंना साथ देणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचं विशेष कौतुक. कारण खूप गर्दी आज या ठिकाणी, स्वाभाविक आहे, सर्वांना मॅच पाहिजे आहे. आज सबको अच्छा क्रिकेट देखना है. जबत मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा हॅट्रिक बॉल. मुकेश, यावेळेला फटका फसलाय, बॉल हवेत, हॅट्रिक होईल का? हो हो, पकडली गेली कॅच. लगातारची 3री विकेट या ठिकाणी येताना पाहायला मिळते. या मॅच मध्ये 5000 रुपयाचा पुरस्कार गोलंदाजाला महमूद चौधरी यांच्याकडून दिला जाईल. मुकेश दास. परंतु कौसा गावचे क्रिकेटचे चाहते म्हणत असतील आम्ही वर्षभर या स्पर्धेचं नाव घेतलं आणि या स्पर्धेच्या आठवणी काढल्या. हॅट्रिक घेतली त्यासाठी महमूद चौधरी यांच्याकडून 5000 रुपयाचा पुरस्कार गोलंदाजाला दिला जाईल. समीकरण बदलतंय. 18 रन झालेले आहेत, 66चा पाठलाग. 66 रन बनाने ही इस मैच को जीतने के लिए 18 हो चुके हैं. 18 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. हॅट्रिक घेतली गेली, केवळ 2 धावा आतापर्यंत दिल्यात. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतात. प्रितेश जोशी, बाळकुम ठाणे. या समान शुभागमन झालाय. क्रिकेट जगताच्या पुरस्कर्त्यांच्या यादीतलं मोठं नाव आणि कल्याण डोंबिवली क्रिकेटमधील एक अष्टपैलू खेळाडू आणि मैत्रीच्या दुनियेतील एक दिलदार असं व्यक्तिमत्व प्रथमेश दादा पाटील संदप यांचं लगातार 2 वर्ष स्वर्गीय रतनबा पाटील स्मृतिचषक जिंकणारा पुरस्कर्ता म्हणजेच प्रथमेश दादा पाटील आणि त्यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. पतुदादा आणि त्यांच्या मित्रपरिवाराला रिक्वेस्ट आहे, या आपण मंचावरती नासिर मुहिद्दीन खान बुबेरे त्यांच्या वतीनं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. धावसंख्या 1 ने पुन्हा पुढे जाताना पाहायला मिळेल. 19 रन. आणि ठाणे महानगरपालिकेचे सिनियर कॉर्पोरेटर सिराज डोंगरे सरांचं आगमन झालंय. वन ऑफ द लेजंड पॉलिटिशियन्स, आणि त्यांचं देखील करूया आपण मंचावरती हार्दिक स्वागत. हो हो, याही वेळेला बिगेट करण्याचा प्रयत्न. संधी मात्र या ठिकाणी होती. 1 धाव तर तिकडे घेतली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु आणखी 1 धाव मात्र तिकडे मिळाली. आणि ओव्हर जर पाहिलं तर दुसरी या ठिकाणी संपते. 2 ओव्हर संपल्यानंतर स्कोर जर पाहिला तर झालाय 20 रन 2 ओव्हर के समाप्ति के बाद. आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर लक्ष्य अजूनही मोठं आहे.
प्रथमेशजी आपलं देखील स्वागत असणार आहे. 2 ओव्हर झाले आहेत, धावसंख्या 20 झाली आहे. अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी 3 ओव्हर बाकी आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी 46 धावांची आवश्यकता. 18 गेंदे 6 और 46 रन मॅच जीतने के लिए. 18 चेंडू आणि 46 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. पहा मान्यवरांची मांदियाळी पाहायला मिळत आहेत. माजी आमदार सुभाष भोईर साहेब देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. या मॅचचा खऱ्या अर्थाने नासिर खान साहेबांचे अगदी जवळचे मित्र देखील आहेत. NK ग्रुपची ही स्पर्धा पाहण्यासाठी कौसा गावात आवर्जून आलेले आहेत आणि ते देखील स्वतः एक मोठी स्पर्धा आयोजित करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. 3 ओव्हर बाकी आहेत म्हणजे 18 बॉल बाकी आहेत आणि 46 धावांची आवश्यकता आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. 18 गेंदे और 46 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. सिद्धार्थ गौडा येतात गोलंदाजी करण्यासाठी. मुंबई दादर परिसरातील एक वेगवान गोलंदाज सिद्धार्थ गौडा यांना आपण पाहतोय. परंतु बॅटिंगसाठी प्रितेश जोशी आणि केतन म्हात्रे केव्हाही मॅचचं पारडं आपल्या टीमच्या बाजूने फिरू शकतात अशा प्रकारचे बॅटर आहेत आणि आज त्यांना मात्र या कौसा गावमध्ये स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. मॅच रंगतदार ठरते. पहिलाच बॉल अगदी खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न, त्यावर एक धाव घेतली गेली. बॉल जर पाहिलं तर समोर पाठवलाय, थोडासा बाजूला गेला होता परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. एका बॉल नंतर समीकरण बदलताना पाहायला मिळते. कधी जर पाहिलं तर मॅच जाईल SSCC डोंबिवलीकडे, कधी चौधरी लायन्स या टीमकडे. अजूनही 17 बॉलचा खेळ बाकी आहे. मॅच जिंकण्यासाठी 45 धावांची आवश्यकता आहे. 17 गेंदे और 45 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. पाहूया काय होईल येणाऱ्या कालावधीमध्ये. समीकरण बदलतंय. प्रेक्षक देखील आतुर आहेत या मॅचला पाहण्यासाठी आणि म्हणूनच की काय खूप मोठी गर्दी आज कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये. यावेळेला पुन्हा लोवर फुल टॉस बॉल पाहायला मिळतोय, त्यावर धाव घेण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, परंतु त्या दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात आणखीन एक खेळाडू बाद. फलंदाज झालेत रनआउटच्या स्वरूपात बाद आणि प्रेक्षकांचा क्राऊड मैदानावरती फार मोठ्या संख्येने आलाय. सगळ्यांचंच करूया आपण कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023च्या पर्वात मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि थोड्याच वेळात एक विशेष सन्मान देखील मुख्य मंचकावरती केला जाईल. आपल्यासोबत अनेक सारे दिग्गज व्यक्तिमत्व सातत्यानं जोडले गेलेत आणि मैदानावरती आता परिस्थिती अशी आहे सर की सामना जरी अजूनही मैदानावरती फिल्डिंग करणाऱ्या टीमच्या बाजूने काही झुंकला, पण मैदानावरती 2 खेळाडू असे आहेत की जे मैदानावरती असले की सगळे प्रेडिक्शन फेल आहेत. भावेश पवार आणि केतन म्हात्रे. सोबत मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आपण पाहू शकता संघर्ष तर नक्कीच रंगलेला आहे आणि मॅच मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये ज्या खेळाडू मैदानात आल्यानंतर प्रेक्षकांची गर्दी वाढत असते. युट्यूबला देखील आणि मैदानात देखील असेच 2 खेळाडू ग्रामीण क्रिकेटने दिलेले 2 मोठे स्टार बॅटिंग करतायत. एका बाजूला केतन म्हात्रे, एका बाजूला भावेश पवार. परंतु दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर चौधरी लायन्स देखील काही कमी नाहीये. सिद्धार्थ गौडा असा खेळाडू आहे ज्याने देखील लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये आपल्या गोलंदाजीचा दबदबा नेहमीच ठेवलाय. ही मॅच मात्र रंगणार आहे. यावेळेला फटका खेळला जातोय. समोरच्या दिशेने मारलेला मोठा फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. अंपायर काय सांगतायत? षटकार. संघर्ष सुरू झालाय. स्कोर पुढे गेलाय 28 वर 28. 15 बॉल आणि 38 रनची आवश्यकता. मॅच दोन्ही बाजूने जाऊ शकते. केतन म्हात्रे 23 मोटरसायकल, बाईक, 4 4 व्हीलर कार आपल्या दारात का उभ्या केल्यात दाखवतायत. परंतु पुन्हा एक चांगला बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. गौडा यांचं कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळालं. अगदी ब्लॉक मध्ये बॉल टाकला आणि केवळ एका धावेसाठीच बॉल ढकल्यास भाग पाडलं आणि स्कोर जर पाहिला तर 1 ने पुढे जाईल. चौथी ओव्हर सुरू आहे. संघर्ष संघर्ष आणि संघर्ष. चौधरी लायन्स विरुद्ध SSCC डोंबिवली खंबाळपाडा. स्कोर जर पाहिला तर 29. 14 बॉल आणि 37 धावांची आवश्यकता. 14 गेंदे और 37 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. 14 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता. मॅच मध्ये मात्र रंगत निर्माण झाली आहे. सर्व क्रिकेट रसिकांचं आणि त्यातल्या त्या टेनिस बॉलच्या चाहत्यांचं कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये हार्दिक स्वागत असणार आहे. नासिर भाई मोहिद्दीन खान बुबेरे NK ग्रुपच्या वतीने भव्य दिव्य आयोजन. आज मात्र संपूर्ण टेनिस क्रिकेटची दुनिया पाहते. दिवस आणि रात्र या दोन्ही पद्धतीने आज ही कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी रंगताना पाहायला मिळते.
एकाहून एक सरस खेळाडू दाखल झालेत कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपला खेळ दाखवण्यासाठी आणि खुल्या गटाची जो फायनल जिंकेल त्याला 5 लाख रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. तर पाहूया कोण मात्र या ठिकाणी बाजी मारेल. पुन्हा एकदा सिद्धार्थ यांच्यावर नजरा, बॉलरवर नजरा, बॅटरवर नजरा. एका बाजूला जर पाहिलं तर आपण पाहू शकता बॅटिंगसाठी भावेश पॉवर हिटर म्हणून ओळखले जातात, बेसबॉल हिट करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, मॅच विनर आहेत, परंतु गोलंदाज देखील काही कमी नाही आहेत. प्रत्येक बॉल नंतर समीकरण बदलताना पाहायला मिळतील. सिद्धार्थ यावेळेला फटका समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर खूप चांगला झेल त्या ठिकाणी पकडला जातोय. आणखीन एक विकेट येते, ती देखील भावेश यांची. कार्तिक देवेंद्र परंतु मॅच मध्ये मजा, मॅच मध्ये चुरस, मॅच मध्ये थरार 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 आपण पाहतोय आज कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये. सर्वच क्रिकेट रसिकांना मात्र उत्कंठा लागली, काय होईल यानंतर. प्रत्येक बॉल नंतर समीकरण बदलताना पाहायला मिळत आहेत. हे आपण पाहू शकता माजी आमदार या परिसराचे सुभाषजी भोईर साहेबांना देखील मुख्य स्क्रीनवर आपण पाहू शकता. त्याचबरोबर या स्पर्धेचे प्रवर्तक नासिर मोहिद्दीन खान बोबेरे एनकी ग्रुपचे सर्व या स्पर्धेचे आयोजक. बॉल जर 13 गेंदे शेष और 37 रनों की जरूरत अभी भी. 13 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबाळपाडा डोंबिवली बॅटिंगसाठी आणि बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत आपल्याला साई शेलार. डोंबिवली क्रिकेटमधील एक पॉवर हिटर, एक कार्यसम्राट, नगरसेवक म्हणून देखील कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये आपण त्यांना पाहिलंय. आणि आज बॅटिंगसाठी खूप साऱ्या मॅचेस त्यांनी खंबाळपाडा गावाला जिंकून देखील दिल्यात आपल्या बॅटिंगच्या जोरावर. आज पुन्हा एकदा 30 मागणी त्यांचा संघ करतोय. सिद्धार्थ यांच्या चेंडूवर आक्रमण मात्र केलं जात आहे. आणखीन एक बॉल आल्या आल्या पहिल्याच बॉलला पाठवलं. अंपायर पहा काय करतायत, एका वेगळ्याच पद्धतीने षटकार घोषित करतायत. हिरामन षटकार. आपली फिरकी गोलंदाजी आणि या फिरकी गोलंदाजीने प्रभावित केलंय. परंतु समोर केतन म्हात्रे सारखा एक धुरंधर फलंदाज, वाकळांचं नाव ज्यांनी टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये नेलं, तेच आपल्याला बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळतील. 12 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता. मॅच रंगतदार. कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी. पहिलाच बॉल, त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत
कॅच मात्र सुटताना पाहायला मिळते आणि नुसती कॅच सुटली नाही तर 2 धावा देखील येताना पाहायला मिळत आहेत. कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं. खूप वेळ चेंडू हवेत होता परंतु कॅच नाही होऊ शकले. पहिल्याच बॉलवर मुकेश दासने ती संधी निर्माण केली होती परंतु पाहूयात या ठिकाणी काय होईल. 11 बॉल आणि 29. मॅच संपलेली नाहीये. मॅचचा थरार वाढलाय. कधी ही मॅच चौधरी लायनच्या बाजूने जाते, कधी मॅच SSCCच्या बाजूने जाते. मॅच मधील रंगत मात्र वाढताना पाहायला मिळते. केतन म्हात्रेवर नजरा, मुकेश दासवर नजरा. एका बाजूला साई शेलार आणि दुसऱ्या बाजूला अमोल म्हात्रे यांच्यातील मॅच आपण जरूर पाहतोय. जाऊयात या मॅचच्या दिशेने. रंगतदार चुरशीची मॅच, चुरशीचा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 5 लाखाचं पहिलं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये आजच्या रात्रीमध्ये दिलं जाणार आहे. ओहो, यावेळेला एक वेगवान चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. जरी कॅच सुटली असेल तरी अचूकता सोडायला तयार नाहीये. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. कमबॅक झालंय. समीकरण पुन्हा बदलतंय. 10 बॉल 29 रन, 10 बॉल 29 धावा, 10 चेंडू, 10 चेंडू 29 धावा, 29 धावा 10 चेंडू. कोण जिंकणार ही मॅच? SSCC खंबाळपाडा डोंबिवली की चौधरी लायन्स विक्रोलियन्स? कोण जिंकणार या मॅचला? एका बाजूला केतन, दुसऱ्या बाजूला मुकेश की केतन. एका बाजूला धडाकेबाज फलंदाज, एका बाजूला फिरकीपटू. संघर्ष तर रंगलाय. प्रेक्षकांची गर्दी आहे. कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी आज रातच्या रात्रीत रंगात आली आहे कारण मॅच दोन्ही बलाढ्य संघांमध्ये आपण पाहतोय. केतन मात्र बॅटिंगसाठी आहेत, ज्यांनी मात्र स्वतःला या अगोदर सिद्ध केलंय. यावेळेला फुल टॉस बॉल, त्याला मात्र एक गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आणि केतन यांच्या बॅटमधून बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. येतोय चौकार. तिसऱ्या पंचांची मागणी बीमरसाठी. मॅच मध्ये मजा आली आहे. प्रेक्षकांना देखील अशाच मॅच पाहिजे असतात. फाईट पाहिजे असते, चुरस पाहिजे असते, चित्तथरारक मॅच पाहिजे असतात आणि आज कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये तसाच थरार पाहायला मिळतोय. योग्य बॉल होता, योग्य चेंडू होता, फेअर डिलिव्हरी. लास्ट कॉल अवध. दोन्ही टीमला विनंती, आपण कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर यायचं आहे आणि जशी मॅच संपेल इकडनंच आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. निलेश दादा भिंताडे, NB मेहताब अवध. कामाक्षी राहुल 11 रायगड. आपणास देखील विनंती आहे. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. 9 बॉल 25 रन, 9 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. पुन्हा केतन विरुद्ध मुकेश. ओहो, याही वेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. क्षेत्ररक्षक तिकडे थोडेसे मात्र या ठिकाणी घसरले होते परंतु कॅच सोडली नाही. आकाश जांगीड पकडतायत कॅच. केतन म्हात्रे बाद बाद बाद. SSCC डोंबिवली आणि दुसऱ्या बाजूला चौधरी लायन्स यांच्यामधील चुरस कायम आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक विकेटसाठी महमूद चौधरी यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पुरस्कार बॉलरला दिला जाईल. तर जावेद मॅचसाठी आणि आयवा कॅच पकडणाऱ्या प्रेक्षकासाठी फैजान शेख यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पुरस्कार देखील असणार आहे. आकाशने पकडली कॅच परंतु मुकेश दास यांनी आतापर्यंत 4 विकेट म्हणजे 4000 रुपयाचा पुरस्कार त्यांनीही. एक हॅट्रिक देखील आहे त्यांची. तर पाहूया काय होईल या ठिकाणी. अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 8 बॉल आणि 25 रन. मॅच संपलेली नाहीये आणि मॅच सोडणारे देखील नाहीयेत SSCC डोंबिवली कारण साई शेलार मैदानात आहेत. शाकिब बॅटिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. याही खेळाडूने भिवंडीच्या खूप प्रभावित केलंय. बॅटिंगसाठी शाकिब आलेत. 8 बॉल आणि 25 रनची आवश्यकता. या 2 बॉलमध्ये एक मोठा फटका आवश्यक आहे SSCC डोंबिवलीला. परंतु पाहूयात चौधरी लायन्स विक्रोलियन्स दबाव तर निर्माण केलाय. मॅच प्रतिस्पर्धी टीमकडे गेली होती परंतु मुकेशने तिला पुन्हा एकदा झुकवलंय. मॅच अजूनही ऑन आहे. दोन्ही टीमच्या बाजूने जाऊ शकते. प्रचंड संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी रंगात आली आहे आणि खऱ्या अर्थाने नासिर भाई तुम्ही आयोजन केलंय ते आज प्रेक्षक देखील मंत्र होऊन या ठिकाणी मंत्रमुग्ध होऊन पाहत आहेत. जबरदस्त मॅच.
ओ यावेळेला ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू या ठिकाणी पाहिला मिळतो आणि आणखीन एक विकेट येते. 5 विकेट घेतोय बॉलर. कौतुक करावं लागेल मुकेश दास यांचं. फायफर नाहीये. मॅच ऑन आहे. अजूनही 7 बॉल बाकी आहेत मॅच जिंकण्यासाठी 25 आणि त्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये जितेश शेलार येत आहेत. एक मॅच विनर खेळाडू आहे. कित्येकदा या दोघांनी खंबाळपाड्याला आणि व्यावसायिक संघात खेळत असताना देखील टीमला. तर पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल. आणि जितेश शेलार आणि साई शेलार आज मात्र संपूर्ण क्रिकेट विश्वाच्या अपेक्षा तुमच्याकडून असणार आहेत. आणि आणखीन एक डबल हॅट्रिक या ठिकाणी पुन्हा एकदा हॅट्रिक होणार का? हॅट्रिकची संधी बॉलरला पुन्हा एकदा या ठिकाणी आहे. 7 बॉल 25, परंतु यावेळेला जितेश आहेत. आजच्या रात्रीत इतिहास घडवला जाईल का? कारण महमूद चौधरी साहेबांकडून पारितोषिक हॅट्रिक घेतली तर 5,000 एक तर घेतली, आणखी एक घेतली जाईल का पाहायचं आहे. कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी. नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे एनके ग्रुपच्या वतीने एक जबरदस्त आणि भव्य दिव्य डोळे दिपवणारा आयोजन आज मात्र संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतोय, भारत पाहतोय. 7 बॉल 25 रनची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. एनके ग्रुप युथ ऑफ कौसागाव यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते ही ट्रॉफी. परंतु पाहूयात मॅच संपलेली नाहीये. जितू शेलार अशा प्रकारचे कारनामे खूप वेळा त्यांनी केलेत, आज पुन्हा एकदा करायचं आहे. हो यावेळेला देखील टप्पा पडतोय. बॉल अँगल बनवतोय, कीपरच्या दिशेने जातोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. मॅच शेवटच्या ओव्हरमध्ये जाते. त्या ठिकाणी 6 बॉल आणि 25 रनची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. SSCC खंबाळपाडा डोंबिवली या टीमला चौधरी लायन्स या टीमच्या विरुद्ध. डोंबिवली टीम को SSCC डोंबिवली टीमला मात्र 6 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. साई शेलार या अगोदर देखील एक मोठा फटका मारलाय. आपल्या आयुष्यात खूप साऱ्या मॅचेस त्यांनी जिंकून दिलेल्या आहेत. आज पुन्हा एकदा धमाका करतील का? दोघेही बंधू मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. आज पुन्हा एकदा टेनिस क्रिकेट विश्व साई आणि त्याचबरोबर जितेश तुमच्याकडून वाट पाहताय एका मोठ्या खेळीची. बॉलिंगसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत शेवटच्या षटकामध्ये कार्तिक देवेंद्र, अंधेरी मुंबई. कार्तिक पाहूया एक युवा खेळाडू कार्तिक, सूर्या, हुझैर शेख असे खूप सारे यंगस्टर देखील विक्रोलियन्स टीम मध्ये आम्हाला पाहायला मिळत आहेत. चौधरी लायन्स मध्ये पाहायला मिळत आहेत. शेवटची एक ओव्हर बाकी आहे आणि मॅच जिंकण्यासाठी 25 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल 25 रन. कार्तिक पहिल्याच बॉलवर आक्रमण तर केलंय. पाहूया बॉल सीमा रेषा पार. षटकार.
भारतातील अग्रगण्य लाईव्ह वाहिनी टेनिस क्रिकेट .in वर ही स्पर्धा आपण लाईव्ह देखील पाहतोय. समेत मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा यावेळेला देखील बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे आणि धाव संख्या 1 ने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 48 धावा धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 4 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. मॅच संपलेली नाहीये. मॅच ऑन असताना आपल्याला पाहायला मिळते अजूनही कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी पुन्हा एकदा रंगात येताना पाहायला मिळते. परंतु जितेश शेलार एखादा मोठा फटका खेळून पुन्हा एकदा आशा जिवंत करतील का? 4 बॉल बाकी आहेत मॅच जिंकण्यासाठी. 18 म्हणजे 3 चेंडू मैदानाच्या बाहेर मारायचे. पाहूया या ठिकाणी तो मारला जाईल का? पुन्हा एकदा कार्तिक देवेंद्र एक युवा खेळाडू आहेत आणि समोर जर पाहिलं तर अनुभव आहे जितेश शेलार यांच्याकडे. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय आणि तो दे जातोय मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. येते विकेट. स्पोर्ट क्रिकेट क्लब हा संघ देखील चांगलं क्रिकेट खेळलाय. परंतु आता जर पाहिलं तर 3 चेंडू आणि 18 मॅच संपलेली नाहीये. केजू मुंडे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. लगातार 3 षटकार जर खेळले तर फैजान शेख यांच्याकडून 5,000 रुपयाचा पुरस्कार असेल. केजू मुंडे विक्रम करतील का? हो वेगा चेंडू येताना पाहायला मिळतोय. जाईल पहिल्या बॉलवर सिक्सर मारल्यानंतर या बॉलरने कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळालं. भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्याला कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाहायला मिळते. 2023 चा हा धमाका जबरदस्त स्पर्धा नासिरभाई मोहिद्दीन खान बुबेरे NK ग्रुप यूथ ऑफ कौसागाव यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि या स्पर्धेचं लाईव्ह चित्रण जर पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट .in या अग्रगण्य वाहिनीवर देखील आपण पाहतोय. ऑल आउट करताय चौधरी लायन्स प्रतिस्पर्धी टीमला. अभिनंदन. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आहे ज्यानं स्पर्धेतलं अर्धशतक